The ninth sum of exercise is the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. आइए क्वेश्चन को समझते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है. कहां से? द फ्रॉम दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखा जा रहा है और एंगल कितना है 30 डिग्री और दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री. इट मींस बिल्डिंग स्मॉल है, टावर बड़ा है. ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया. Let AB is the building. ये AB होगी हमारी बिल्डिंग एंड CD is the tower. Now, of the top of building is A. From the foot of tower, the foot of tower is D. तो यहां से अगर ये देखा जा रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री. क्लियर? इन द नेक्स्ट सेंटेंस, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर. टावर के टॉप से, टावर के टॉप को कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग का फुट, बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. राइट? इफ टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर की हाइट है 50 मीटर. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. लेट दिस इज h. तो हमें इस क्वेश्चन में h निकालना है. सपोज दिस इज x. चलिए सॉल्व करते हैं. ओके, सॉल्यूशन में देखिए हमें निकालना है h और h है हमारे स्मॉलर ट्राइंगल में. स्मॉलर ट्राइंगल में हमारे पास एंगल है, हमारे पास बेस नहीं है. तो ये बेस हम निकालेंगे कहां से? बिगर ट्राइंगल से. बिगर ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंगल भी है. तो बिगर ट्राइंगल के परपेंडिकुलर से हम बेस निकालेंगे. उसी बेस को यूज करके हम परपेंडिकुलर निकालेंगे स्मॉलर ट्राइंगल का. तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए, यहां से BCD, बिगर ट्राइंगल. इन ट्राइंगल BCD मैं स्मॉल को इरेज कर देता हूं. तो हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. हमें निकालना है, दिस इज x, ये B पॉइंट है. हमें निकालना है x और हमें दिया क्या गया है CD. सो दिस इज x अपॉन CD. x इज बेस और CD इज परपेंडिकुलर. x अपॉन CD, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इट इज cot 60 डिग्री. cot 60 डिग्री. So x upon CD, CD is 50 and cot 60 is 1 upon square root 3. So by cross multiplication x is equal to 50 upon square root 3. तो ये 50 इधर डिवाइड है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो x is equal to 50 upon square root 3. रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 रूट 3 बाय 3. राइट? x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 रूट 3 बाय 3. अब इस बेस का यूज करते हुए हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD. राइट? नाउ इन ट्राइंगल ABD व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड AB. जो हमें निकालना होता है उसको रखते हैं हम ऊपर और AB है हमारा h. दिया क्या गया या जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी हमारे पास है वो है x. x इज इक्वल टू 10. कितने डिग्री है ये है 30 डिग्री. 10 30 डिग्री. सो h अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. सो यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. x की वैल्यू पुट कर देंगे. इट्स 50 स्क्वायर रूट 3 बाय 3 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज 50 अपॉन 3. सो दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. फिगर कंप्लीट कर देते हैं. 60 डिग्री
और आंसर कंप्लीट लिख देंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3, 23 6 जा 18, so 2/3. So this is 16 and 2/3 meter, or you can say 16.67 meter, and this is our final answer. The 10th sum of exercise is, the two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the both pole, the tops of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. आइए क्वेश्चन को समझते हैं। We have two poles of equal heights. हमारे पास दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, कहाँ, आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, एक रोड के उस तरफ है तो एक रोड के इस तरफ है। देखिए फिगर बनाते हैं, मान लीजिए रोड है हमारा, दैट दिस AC इज द रोड, राइट। रोड के इस तरफ एक जो पोल खड़ा है वो मान लेते हैं हमारा AB पोल है, AB पोल, और ये पोल है हमारा CD पोल, पोल CD, और दोनों की हाइट सेम है, ये H है तो ये भी H है। लेट दिस इज पोल नंबर 1, फर्स्ट पोल मान लेते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा पोल नंबर 2, राइट। और ये क्या है, ये है हमारा रोड। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। क्या है 80 मीटर वाइड? रोड। तो दिस रोड इज 80 मीटर वाइड। मैं रोड को यहां से हटा देता हूं, नीचे लिख देता हूं, क्लियर। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, दोनों पोल के बीच में कोई पॉइंट है ऑन द रोड, और पॉइंट कहाँ है, रोड के ऊपर है। एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो सकता, वो एग्जैक्ट बीच में नहीं हो सकता क्योंकि एंगल चेंज हो रहे हैं 30 और 60। अगर एग्जैक्ट होता तो दोनों एंगल सेम होते, यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, लेट दिस इज पॉइंट P, राइट। तो P पॉइंट ये इनके रोड के ऊपर है, दोनों पोल के बिटवीन है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहां से फर्स्ट पोल का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, राइट। और जो सेकंड पोल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स AB और CD हमें निकालना है। जितना AB होगा उतना ही CD होगा, बिकॉज द हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल। एंड वन मोर थिंग, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट की डिस्टेंस पोल से कितनी है, फर्स्ट पोल से कितनी है AP, सेकंड पोल से कितनी है PC। तो हमें AP और PC भी निकालना है। कम टू द सॉल्यूशन, वी हैव गिवन दैट AC इज इक्वल टू 80 मीटर, लेट AP इज इक्वल टू x मीटर। AP को हमने क्या मान लिया, x, तो आप यहां ध्यान दीजिए, इस पार्ट को मैंने मान लिया x, राइट। तो PC कितना होगा, पूरा 80, दिस इज x, सो दिस इज 80 माइनस x, सो PC इज 80 माइनस x मीटर, राइट। सिमिलरली AB हमने माना है h, सो CD भी हमारा हो जाएगा H मीटर, राइट। अब हम लेंगे इधर वाला ट्राइंगल, सो दिस इज ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB we have H, we have X and we have angle is 60 degree, so we will make the relation between H and X, so this is H upon X। H को हमने रख लिया ऊपर, X को रख लिया नीचे। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा एंड tan थीटा इज 60 डिग्री। सो H अपॉन X इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज स्क्वायर रूट 3 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। सो H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम टू अनदर ट्राइंगल इज PCD, in triangle PCD, in triangle
PCD. We have H, we have 80 minus X, and we have angle is 30 degree. So we will put, so this is H upon 80 minus X is equal to 10 30 degree. Perpendicular upon base, it is 10 and angle is 30 degree. So from there, H upon 80 minus X is equal to 1 upon square root 3. By cross multiply, square root 3 into H, so this is square root 3H, and 1 into 80 minus X, so this is 80 minus X. अब हम यहाँ क्या करेंगे, H और X दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, एक की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे, राइट. H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x. सो पुट H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज. H को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x, राइट. So this is 80 minus x. Square root 3 and square root 3, it's 3x is equal to 80 minus x. x इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 3x plus x is equal to 80. 4x is equal to 80. 4 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड. So this is 4x is equal to 80. So x is equal to 80 divided by 4. So x is equal to 20 meter. X is equal to 20 meter. We have from equation 1 we have H is equal to square root 3x. So H is equal to square root 3 into 20. So H is equal to 20 square root 3. It's meter. What is H? H is the height of the poles. So height of pole is 20 root 3. Or you want to multiply it properly, so it is 20 into 1.73 meter. So H is equal to 0, 2 3 ja 6, 2 7 ja 14, 2 1 ja 2 and 1 3. This is 34.6 meter, right. First of all, what we have to find? We have to find the height of the poles. So our answer is height of the poles. Height of the poles is equal to 34.60 meter, or simply you can say 20 root 3 meter. And one more thing, what we have to find? We have to find the distance of the point from the pole. First pole से इस point की distance क्या है? x है. x कितना है? 20 मीटर. तो लिखेंगे distance of the point, distance of point from first pole. So this is 20 मीटर. इधर से 20 मीटर हो गया, तो दूसरे पोल से कितना हो गया? It's 80 minus 20, that is 60. तो ये भी आंसर में लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल, that is 80 minus 20, that is 60 meter. And this is our answer. The 11th sum of exercise is a TV tower stand vertically on a bank of a canal. From the point on another bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From the another point that is 20 meter away from the point on the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Then we have to find the height of tower and also the width of the canal. आइए क्वेश्चन समझते हैं, उसकी फिगर बनाएंगे. ए टीवी टावर, राइट, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, सारे वर्टिकली स्टैंड होते हैं, राइट, वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल. एक कैनाल के एक बैंक पे टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, राइट. लेट ये हो गया हमारा कैनाल. दिस इज द विड्थ ऑफ कैनाल. ओके, इसको हम कोई पॉइंट दे लेते हैं. लेट दिस इज पी क्यू. तो ये क्या हो गया? ये हमारी कैनाल की विड्थ हो गई. इसके एक बैंक पे एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है, राइट. दैट दिस इज क्यू आर. क्यू आर इज टीवी टावर, राइट. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन
फ्रॉम अनदर बैंक, ए पॉइंट ऑन अनदर बैंक। एक बैंक में तो टीवी टावर है, दूसरे बैंक पे क्या है, पॉइंट पी है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, राइट, दिस इज 60 डिग्री। नाउ 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ टू द फुट ऑफ द टावर। अब इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर, अवे और दूर, कितना, 20 मीटर, कोई पॉइंट है दैट दिस इज एस, और ये कितनी दूर है, ये 20 मीटर है, ये डिस्टेंस है 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। सो ये एंगल है 30 डिग्री, राइट। What we have to find? We have to find the height of the tower. Height of the tower. So we have to find this h, and again we have to find the width of canal. Width of canal is this PQ. Let this is x. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, h निकालना है और x निकालना है। Now come to the solution. In this solution we have two right angle triangle. First is PQR, that is smaller one, another is SQR, bigger one. तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर ट्राइंगल से H और X में रिलेशन सेटअप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास थीटा दिया गया है। अब यही वैल्यू जो रिलेशन आया है वो हम बड़े ट्राइंगल में यूज कर लेंगे H और X + 20 के साथ। तो जैसे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, H या X दोनों में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में रख के हम दूसरे की निकाल लेंगे, इस तरह से हमारे आंसर निकल जाएंगे। तो ये हमारा मेथड है कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब करेंगे सॉल्यूशन। सो इन सॉल्यूशन वी हैव PQ, लेट PQ इज इक्वल टू H, क्या लिख देंगे, लेट PQ इज इक्वल टू H, PQ इज इक्वल टू X, ये हमने X लिया है, एंड दिस RQ इज इक्वल टू H। Okay, so SP is equal to 20 meter, SP is equal to 20 meter, so SQ is equal to 20 plus X meter, XQ हो गया 20 plus X meter। Okay, in smaller triangle, in triangle PQR, smaller triangle, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इस ट्राइंगल की बात करें, we have H, we have X, we have theta। So this is H upon X is equal to 10 theta. H is perpendicular, X is base, so perpendicular upon base is 10 and then theta is 60 degree. So from there H upon X is equal to 1060 is square root 3, right? तो ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so x is equal to square root 3 into x. Let this is इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक रिलेशन सेटअप हो गया H और X के बीच में। अब हम यूज करेंगे बिगर वन, बिगर ट्राइंगल। द ट्राइंगल इज RQS। नाउ इन ट्राइंगल RQS we have H and base we have X plus 20, H upon X plus 20, right? This is H, this is X plus 20, that is base, perpendicular upon base, this is 10 and how much degree, it is 30 degree, 10 30 degree, right? So this is here we can write H upon X plus 20 is equal to 1 upon square root 3. The value of 10 30 degree is equal to 1 upon square root 3. By cross multiply, square root 3h is equal to x plus 20. Square root 3 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, x plus 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1। h की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3x, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट 3h को रिप्लेस करके आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x, राइट, इक्वल टू x प्लस 20। आगे सोल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, दिस इज 3x इक्वल टू x प्लस 20। ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो, सो 3x माइनस x इज इक्वल टू
20 and this is 2x is equal to 20 और x is equal to 20 by 2 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा. सो x is equal to 10 मीटर. What is the x? X is the width of the canal. Width of the canal. एक आंसर तो आ गया हमारा. ओके अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन 1 में सो पुट x is equal to 10 in equation 1. So we get h is equal to root 3 into x, right? So this is 10 root 3. ये क्या आ गया हमारा h आ गया. 10 root 3 हमारा h आ गया. h is the height of the tower. आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. It's 10 into 1.73. The approximate value of root 3 is 1.73. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 17.3 मीटर. फर्स्ट आंसर इज द हाइट ऑफ द टावर. द हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 मीटर एंड सेकेंड द width of canal that is x and this is 10 meter and these are our answers. The 12th question of the exercise is, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. आइए क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग. एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यानी टावर बिल्डिंग से बड़ा तभी तो टॉप से उसके टॉप तक देख पाएगा. तो टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा हो जाएगी एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. नाउ फ्रॉम द सेम पॉइंट, वेयर द सेम पॉइंट दैट इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर इज 45 degree. Then we have to find the height of the tower, right? आइए फिगर बनाते हैं. Let this is the ground and this is this 7 meter high building. Let this is AB. लिख देते हैं this is the building whose height is 7 meter, right? Now the person is standing on the top of the building. यहां पे है वो, जहां से वो देख रहा है. सो इसका जो आईसाइट लेवल होगा दैट इज दिस वन, राइट? एंड वी हैव अ टावर, लेट दिस इज CD, राइट? दिस इज द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. टॉप ऑफ द बिल्डिंग is 60 degree. So this angle is 60 degree. And also the angle of depression means नीचे की तरफ देख रहा है, the foot of tower, depression of foot of the tower. This is the foot of the tower and the angle of depression from the top of the building is this angle and this angle is 45 degree, right? This may be considered at this angle. These are alternate angles, right? So we can write over here this is 45 degree, right? So one by one हम हर चीज को समझेंगे. This is the building, this is the tower, and this is the eyesight level. So A, B, and let this point is E. A, B, D, E is a rectangle. So opposite side of rectangle are equal. If this is 7 meter, so this is also 7 meter, right? BD is also equal to AE, right? From this perpendicular we will find the base of this proper triangle, that is ABD. This base of this triangle BD is equal to AE as it is a rectangle, and by this AE we will find CE using trigonometric ratio. Then we add CE with ED and we will get the height of the tower, right? This is the solution of the question. Let's come to this solution. We have AB is equal to 7 centimeter. AB that will be equal to DE. Both are of 7 meter, right? This is the height of the building. It may be in meter, not in centimeter, right? And also BD is equal to AE.
BD is equal to AE. Why? Because ABDE is a rectangle. Okay. Now in triangle ABD, let this is X and CEH. We assume both. Let CE is equal to H and BD is equal to X, and BD is also equal to AE, so this is also X. So in triangle ABD, in triangle ABD, in this triangle, lower triangle, angle ADB is equal to angle BAE. ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, both are of 45 degree as these are alternate angles, right? So ये एंगल हमें मिल गया 45 degree, right? We have AB, we want to find out BD. So this is base upon perpendicular, x upon 7, x is base, 7 is perpendicular, right? So this is cotangent 45. From this step come to the new step. This is x upon 7 and cot 45 is 1. The value of cot 45 is 1 from the trigonometric table. So x is equal to 7 1 ja 7. So value of x is also 7. तो ये आ गया हमारा 7 मीटर. So AE is also 7 meter. Now come in triangle ACE. In triangle ACE. In triangle ACE. Now in triangle ACE, right? We want to find H and we have AE. Okay. So H upon 7. H upon 7, or properly we can say H is AE, H is CE upon AE. So CE is H and AE is 7. This is H perpendicular according to this angle. This is 60 degree and this is the base. So perpendicular upon base, this is tan theta. So tan theta is 60 degree. So here H upon 7 is equal to the value of tan 60 is square root 3. So H is equal to 7 by transposing it becomes 7 root 3. 7 root 3. Now we have the value of AD, that is 7, and the CE 7 root 3. If we add both we will get CD, and this is the height of the tower. Now height of the tower is equal to CD, and that is equal to CE plus ED. CE is 7 root 3 and this is 7. If we take 7 as common we will get square root 3 from there and 1 from here. So in meter, this is the actual height of this tower, right? Or you can calculate in the point also. So this is 7 into 1.73 plus 1. 1.73 is the approximate value of root 7. So you can write 7 into 1 plus 1, it's 2.73. Now multiply 2.73 by 7. 7 3 are 21, 2, 7 7 are 49 and 2 51, 5 7 2 are 14 and 5 19. So 19.11 meter. The height of tower is 19.11 meter. 13th sum of exercises. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. Right? Question में है, as observed from the top of 75 meter high lighthouse,
एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 75 मीटर हाई है, राइट। लेट दिस इज द सी लेवल, अब तक जिसको हम ग्राउंड मानते आ रहे थे वो हमारा सी लेवल हो गया, और इसके ऊपर 75 मीटर लाइट हाउस है। लेट दिस इज द लाइट हाउस ए बी, right? The height of this lighthouse is 75 meter, right? As observed, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree, right? तो कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। जब कोई चीज़ यहाँ से देखी जाएगी तो आई साइट लेवल तो ये होगा, right? और लेट वन शिप इज एट S और अनदर शिप इज एट P। एक शिप S पे है, एक P के ऊपर है, और कहा भी है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस का मतलब क्या है? एक इस तरफ है, दूसरा भी इसी तरफ है। ऐसा नहीं कि अपोजिट साइड है, एक इस तरफ इस तरफ। तो क्वेश्चन दो तरह से भी हो सकता था, अगर ये लाइन ना देते तो दोनों तरफ भी हो सकता था। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस SP, राइट? PS और SP। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री, एंड ये हो गया आपका P शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 30 डिग्री, राइट? जो बड़ा 45 वो 30 डिग्री, राइट? एंड दिस इज द प्रॉपर फिगर, एंड राइट हियर शिप 1 एंड ship 2. Now come to the solution. We have AB as lighthouse which is 75 meter high, right? And ships are at S and P. What about angle S? Angle ASB. Angle ASB is equal to angle SA. Let this is M. SAM. Both are of 45 degree as these are alternate angles, right? Similarly, angle APB, angle APB is equal to angle PAM. It's PAM. Both are of 30 degree as alternate angle. Right reason for the same, alternate angles. Right? In the question we have to find this SP. How we can find this SP? From the bigger triangle we will find BP. In this smaller triangle we find BS. Then we subtract BS from BP and we will get PS or SP. Right? इसमें क्या करेंगे हम? बड़े ट्राइंगल से हम BP निकाल लेंगे, छोटे ट्राइंगल से हम BS निकाल लेंगे, BP में से BS को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास बचेगा SP या PS. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. सो नाउ इन बिगर ट्राइंगल, फॉर द सॉल्यूशन, नाउ इन बिगर ट्राइंगल दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट? सो इन ट्राइंगल ABP we have AB, we want to find BP, we want to find BP. So BP upon AB, base upon perpendicular, the ratio is cotangent and this is 30 degree, right? BP upon 75, AB is 75 and the cot 30 is square root 3. By transposing we will get BP is equal to 75 square root 3 मीटर. तो हमारे पास पूरा BP आ गया है 75 root 3 मीटर. Now we have to find this BS. This is the point S and this is the triangle ABS. This angle is 45 degree as we already discussed. Okay, now in triangle ABS, angle S is 45, we want to find BS and we have AB, BS upon AB equal to
base upon perpendicular, again cot theta, and theta is 45 degree, right? So BS we want to find, and AB is 75, and this is equal to 1. Cot 45 is equal to 1. So from there we can have BS is equal to 75 into 1, 75. So ये BS हमारे पास आ गया 75. Now we subtract BS from BP, we will get PS, and this is the answer. So right here the distance between two ships is equal to PS, and PS is equal to BP minus BS. BP is 75 square root 3 minus BS is 75. Take 75 as common and we will get square root from here and minus 1 from here, and this is the meter. The distance between two ships are 75 square root 3 minus 1, and this is our final answer. The 14th sum of exercise is: a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. आइए क्वेश्चन को समझते हैं. We have a girl whose height is 1.2 meter, right? Spot a balloon. सामने किसी एक बैलून को देखती है, that is moving with the wind in a horizontal distance. Horizontal साइड में वो चल रहा है, right? बैलून horizontal wind के साथ जा रहा है, okay? एक टाइम और the height of that balloon from the ground is 88.2 meter, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls is 60 degree. After some time बैलून थोड़ा और आगे चला गया, the angle of elevation becomes 30 degree. Now we have to find the distance traveled by the balloon during that time in this interval, right? Let we have a girl AB. Height is 1.2 meter, right? The eyesight level of the girl is this, okay? Let balloon spotted over here. This is the balloon, right? The angle of elevation of the balloon is 60 degree, and the height of the balloon, height vertically होती है. Is there any doubt? No doubt. Height vertically होती है. It is 88.2 meter, right? Let this point is P and this point is Q. Let this point is R, right? Now after some time balloon travels and the angle reduces 60 degree to 30 degree. तो आप हमें बताइए बैलून इधर आएगा कि उधर जाएगा? एंगल कम हो जाएगा. एंगल कम हो रहा है, 60 से कम हो रहा है, मीन्स बैलून और आगे चला गया और वो ट्रैवल कर रहा है इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल तो ये होगी, तो बैलून इधर जाएगा. हॉरिजॉन्टल मीन्स उसकी हाइट सेम रह रही है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री. ये 60 डिग्री है और ये स्मॉलर 30 डिग्री है. द हाइट रिमेन्स सेम, that this is MN, right? Or you can write P dash Q dash, okay? And let this is point L, okay? Now come to the solution. We want to find the distance traveled by the balloon, means we have to find PM. PM is equal to RL and RL is equal to QN because it is a rectangle, right? And this angle is 30 degree, this angle is 60 degree. We have two triangles, triangle APR and triangle AML. इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम यहाँ निकालेंगे AL, स्मॉल ट्रायंगल में निकालेंगे AR, then we subtract AR from AL, we will get RL.
This RL is equal to PM. So we will find the distance of travel by the balloon. Right? This is the method to solve the question. Now come to the solution. PM is equal to RL is equal to QM. Right? Angle PAR is equal to 60 degree and angle MAR is equal to 30 degree. Right? What about PR? What is the distance of PR? PR is equal to this is 88.2 and this is 1.2. ये 1.2 है तो ये भी हो जाएगा 1.2. पूरा 88.2 है उसमें से 1.2 हो जाएगा माइनस, और ये किसके इक्वल होगा? ML के इक्वल होगा. PR is equal to ML is equal to 88.2 minus 1.2. 0.2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 88 minus 1 means 87 मीटर. Now in triangle PAR, we want to find AR. Let me erase this. In triangle PAR, we want to find AR. We have PR. AR हमें निकालना है, PR हमारे पास है. AR is the base, PR is the perpendicular. So base upon perpendicular is cot, and how much? 60 degree. So this is cot 60 degree. From this, AR upon 87 is equal to 1 upon square root 3. The value of cot 60 degrees 1 upon square root 3 from the trigonometric table, right? By cross multiply, we will get AR is equal to 87 upon square root 3. What we will do? We will do the rationalization of denominator in the next step. So AR is equal to 87 upon square root 3 into square root 3 upon square root 3. It becomes 87 square root 3 by 3. You can divide 3 to 6. 27, 3 9 ja 27 minus square root 3 meter, right? So this is the distance, that is AR. AR is equal to 29 square root 3. Okay. Now come in next triangle. Next triangle is MAL. In triangle MAL, we want to find AL in this triangle. We want to find this AL and we have ML. ML is 87, right? We want to find AL. AL upon ML is equal to, this is the base AL upon perpendicular, means base upon perpendicular, that is cot. Cot how much? Smaller angle 30 degree, right? This is cot 30 degree. So AL upon ML, that is 87, and cot 30 is root 3. So AL is equal to 87 square root 3 meter, right? We have to find the distance traveled by the balloon. First complete the figure. Distance traveled by the balloon. So right here, distance traveled by the balloon is equal to, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुआ है? P से लेके M तक गया है, सो दिस इज PM, और PM किसके इक्वल है? RL के. RL के, ये हमने शुरू में ही बता दिया था आपको, राइट? PM is equal to RL, और RL can be written as AL minus AR. जब AL में से हम AR को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? RL. So this is AL minus AR. And what about AL? AL is 87 root 3. 87 root 3 minus AR is it's 29 root 3. Minus 29 root 3.
दोनों ही रूट 3 की टर्म है, माइनस कर सकते हैं, और यू कैन टेक रूट 3 एज कॉमन, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, राइट। तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 17 माइनस 9 इट इज 8, एंड देन 7 माइनस 2 5. So this is 58 root 3 meter. The 15th sum of the exercise is: a straight highway leads to the foot of tower. A man standing on the top of the tower and observe a car at the angle of depression is 30 degree, right? Which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower during this time from that point. तो क्वेश्चन में क्या है ये समझते हैं। A straight highway leads to the foot of tower. एक स्ट्रेट हाईवे किसी टावर के फुट तक जा रहा है। लेट दिस इज द रोड, ये स्ट्रेट हाईवे है जिसकी बात हो रही है, और कोई टावर है, लेट ए बी इज द टावर, ए बी इज द टावर। ये स्ट्रेट हाईवे इस टावर के फुट तक जा रहा है, राइट। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ओवर देयर, ए के ऊपर कोई आदमी है जो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। द कार इज ऑन द रोड, लेट दिस इज एट पी, ये कार कहाँ है, पी के ऊपर है। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, दिस इज द आई साइड लेवल, राइट। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड इट इज 30 डिग्री। इफ दिस इज 30 डिग्री, दैट मीन्स एंगल पी इज ऑल्सो 30 डिग्री। नाउ द कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, कार टावर की तरफ जा रही है। आफ्टर 6 सेकेंड लेट द कार बी एट पॉइंट Q। 6 सेकेंड बाद कार P से Q पर पहुंच चुकी है। तो P से Q तक का टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड्स, राइट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बन गया है, ये बन गया है 60 डिग्री, राइट। If this angle is 60 degree, so angle Q is also 60 degree. And what we have to find, we have to find the time taken by the car to reach the tower from that point. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में इस कार को कितना टाइम लगेगा, we have to find according to this, right? Come to this solution. Let A is the tower, the height of tower is h. टावर की हाइट हमने ले ली है h। क्यू बी को हम मान लेते हैं x, लेट क्यू बी इज द x, एंड आल्सो पी क्यू इज द y। पी क्यू को हमने मान लिया y, क्यू बी x, और ए बी को हमने लिया h। लेट ए बी इज इक्वल टू h, पी क्यू इज इक्वल टू y, एंड क्यू बी इज इक्वल टू x। ओके, नाउ वी टेक स्मॉल ट्राइंगल। In triangle ABQ, in triangle ABQ, we want to find the relation between h and x. h और x के बीच में हम relation find out करेंगे। So h upon x, this is perpendicular by base. Perpendicular by base is 10, and theta is 60 degree. So from there we can have x upon h is equal to square root 3. Square root 3 is the value of tan 30 from trigonometric table, and by cross multiply we have h is equal to square root 3x. This is the equation number 1. Now come to the bigger triangle, that is APB. In triangle APB, in triangle APB, we can make a relation hypotenuse with base, perpendicular with base. Here perpendicular is h and base is x plus y. This is x plus y. X plus y is equal to perpendicular upon base. This is tan theta, and theta is 30 degree.
tan 30 degree. So h upon x plus y is equal to 1 upon square root 3. By cross multiplication you will get square root 3h is equal to x plus y. Square root 3h multiply by square root 3 multiply by h and x plus y multiply by 1. Okay, so we put the value for h from equation 1. Put h is equal to square root 3x from equation 1. So we will get square root 3 as it is, and h is replaced by square root 3x is equal to x plus y. Square root 3 into square root 3, this is 3x is equal to x plus y. So here if we transpose x, this x plus x become minus x and is equal to y. So 2x is equal to y, or we can say x is equal to y by 2. This is the relation between x and y, as x is the distance q to b and distance pb is y. Now we calculate the time. So we write time taken by during y डिस्टेंस. y डिस्टेंस के दौरान कितना टाइम टेकन हुआ है? इट इज 6 सेकेंड, 6 seconds, right? And also time taken by car during x distance. Okay, what is the relation of x and y? X is equal to y upon 2. If time taken by the x y is 6 second, so the time taken by x is 6 by 2. देखिए y जो x डिस्टेंस है वो y की हाफ है, तो टाइम भी हाफ लगेगा. सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, और वी कैन से 3 seconds. नाउ टोटल टाइम टेकन बाय द कार. Total time taken by the car, it is from there to there 6 seconds and there to there 3 seconds. So 6 plus 3 is equal to 9 seconds, and this is our answer. In the last, complete the figure. The last sum of exercise is the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and is in the same straight line with it are complementary. Then prove that the height of tower is 6 meter. आइए क्वेश्चन को समझते हैं. The angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके? द टॉप ऑफ द टावर. मीन्स हमारे पास एक टावर है और टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो उसके लिए हम ले लेंगे पहले ही हमारा ग्राउंड हो गया, एंड लेट ए बी इज द टावर. ए बी इज द टावर, राइट. The angle of elevation of the top of the tower, this is the top of the tower, and the angle of elevation from where? From 2 points. Let first point is P and second point is Q, right? And what about this point? This point are 4 meter and 9 meter from the base. तो फर्स्ट पॉइंट है जो बेस से है वो 4 मीटर अवे है, और सेकंड पॉइंट है जो बेस से वो 9 मीटर अवे है, राइट. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 9 मीटर बी क्यू होगा, पी क्यू नहीं होगा. यहाँ पे क्लियर कट लिखा है फ्रॉम द बेस, तो बेस से दूर है ये, तो 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा और 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा. तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? आर फाउंड कॉम्प्लीमेंट्री, राइट. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और वो दो एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. तो लेट दिस एंगल इज थीटा. So what about this angle? This angle is 90 minus theta, because the sum of both angle is 90 degree, right? तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90 है. 90 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, दिस h, द हाइट ऑफ टावर इज
AB, this is 6 meter. We have to find the height of this tower is 6 meter. मतलब हम इस टावर की जो हाइट निकालेंगे वो हमारी 6 मीटर आनी चाहिए. देखिए क्वेश्चन में आंसर पहले ही दे दिया है, तो आइए सोल्व करते हैं. कम टू दिस सॉल्यूशन. We have two triangle, smaller one that is APB and the bigger one AQB, right? यहाँ से हम क्या करेंगे, H की वैल्यू लेंगे और कंपेयर कर देंगे, राइट? तो इन ट्राइंगल ABB, इन ट्राइंगल APB, let we have to find H. H is AB divided by PB. It is perpendicular upon base, so it is tan theta, and the value of theta is also theta. So AB upon PB, PB is 4, equal to tan theta. From there AB is H, H upon 4 equal to tan theta, or by cross multiply we will get H into 1 H and 4 into tan theta. Let this is equation number 1. Now in triangle AQB, AQB, right? We want to find H, means AB, and we have BQ or QB. AB upon BQ equal to perpendicular upon base, so this is 10 and this is 90 minus theta, 10 90 minus theta. So AB is H, BQ is 9. AB H हमने लिया है, BQ हमने लिया है 9, ये क्वेश्चन में दिया गया था. Equal to 10 90 minus theta according to co-formulas, right? 10 90 minus theta is changed into cot theta, and from there H is equal to 9 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो दिस इज 9 कोट थीटा. दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब तक हम क्या करते आए हैं, अब तक हम कर रहे थे कि एक वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देते, इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट करते थे. लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यह एक स्पेशल स्टेप है जो आपको याद रखना है. उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2. ओके, multiply equation 1 and equation 2. If we multiply, so LHS multiply by LHS, RHS multiply by RHS. So H multiply by H and RHS में क्या है, 4 tan theta multiply by 9 cot theta, right? H into H, this is H square, 4 into 9 36, and you know that tan is opposite of cot or cot is opposite of tan, so cot can be written as 1 upon tan theta. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया है, tan को लिखा एज इट इज और cot को लिख दिया 1 बाई tan थीटा. tan के साथ हो गया tan कैंसल, तो इसके बाद ये आ गया h square is equal to 9 4 जा 36, so h is equal to square root 36. So h is equal to plus minus 6, और हाइट कभी भी माइनस की हो नहीं सकती. इट मीन्स द हाइट इज 6 मीटर. Hence the height of the tower is 6 meter, which we have to prove. Hence proved. This is the end of exercise 9.1 and also the chapter 9th. I hope you enjoyed it. If you have any doubt or query, you can comment on us. Please like, subscribe and share. Thank you for watching. Thank you.